गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? तो देखिए, मैंने जो कल हमारी 14वीं क्लास की, आज 15वीं क्लास है पॉलिटी की, तो मैंने कल अनुसूची पढ़ा था। कल से हमने स्टार्ट करी अनुसूची। तो अनुसूची में 8 अनुसूची तो मैंने पढ़ा दी। जो मूल अनुसूचियां थी, मतलब मूल संविधान में जो थी अनुसूचियां, वो तो मैंने पढ़ा दी 8 के 8। ठीक है, अब हम 9वीं अनुसूची जानते हैं। तो देखिए, 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची। प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई। इसका संबंध किससे था? भूमि सुधार संबंधी, सुधार संबंधी। तो समझ में आया? 9वीं अनुसूची जो सरकार ने जोड़ा, वो प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा ये 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा। ठीक। और ये संबंधित किससे थी? ये भूमि सुधार संबंधी। तो ये बिल जो सरकार लाई, वो 1951 में बिल लाई, भूमि सुधार अधिनियम। मतलब लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1951 के तहत ये बिल लाई सरकार। इसके तहत ये हो गया, इस बिल के तहत, इस सुधार के तहत ये कहा गया इसमें बिल में कि भाई अब जो है लोग जो है अधिक भूमि नहीं रख सकते। मतलब देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ या आजादी से पहले जमींदारी प्रथा थी, तो उसमें क्या था कि जो बहुत कम लोग ऐसे थे जिनके पास जोत की बहुत अधिक भूमि थी। ठीक। और बहुत अधिक लोग ऐसे थे भारत में जिनके पास बहुत कम भूमि थी जोत की। तो ऐसे में सरकार ने कहा कि भाई अब हम आजाद हो गए हैं, अब हमें भूमि सुधार अधिनियम की आवश्यकता है, मतलब भूमि सुधार कानून की आवश्यकता है। तो ऐसे में उसने कहा, सरकार ने, कि भाई इसके तहत कहा गया कि अब जो है जिनके पास ज्यादा भूमि है वो ज्यादा भूमि नहीं रख सकते। तो सरकार ने क्या किया, इसके तहत केवल 40 एकड़ भूमि तक सीमित कर दिया गया, सीमित कर दिया गया। अर्थात इसके तहत 40 एकड़ भूमि ही आप रख सकते हैं। इससे ज्यादा अगर किसी व्यक्ति के पास पाया जाता है तो वो भूमि सरकार के पास चली जाएगी। ठीक। तो सरकार के पास चले तो क्या सरकार खुद करेगी? नहीं, सरकार उन भूमियों को छोटे किसानों को, जो छोटे जोत वाले किसान थे, जिनके पास भूमि नहीं थी, भूमिहीन थे, उनमें बांट देगी। ठीक। तो ये हुआ, इसके तहत कानून बना। तो देखिए, ऐसे में एक संविधान में अनुच्छेद है, अनुच्छेद 13। देखिए, इसमें कहता है 13 में, अन्य विधियों से मूल अधिकारों का संरक्षण। मतलब हमारे संविधान में अनुच्छेद 13 है जो ये कहता है अन्य विधियों से मूल अधिकारों का संरक्षण। अब हम जानते हैं कि भाई हमारा जो मौलिक अधिकार है वो कहां से कहां तक है? वो है आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। तो उसी में आर्टिकल 13 में ये कहता है कि अन्य विधियों से मूल अधिकारों का संरक्षण। तो इसके 3 सब क्लोज हैं, 13 1 और 13 2 और 13 3। ये क्या कहता है? ये कहता है संविधान पूर्व विधियां, मतलब प्री कॉन्स्टिट्यूशन
लो। ये क्या कहता है? ये कहता है संविधान पश्चात विधियां। इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। और ये कहता है संविधान की विधियां। संविधान की विधियां मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, लॉ मतलब प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई नवी अनुसूची। ये संबंधित किससे थी? भूमि सुधार संबंधी। देखिए, नवी अनुसूची कब आया? प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई। और ये संबंधित किससे थी? ये संबंधित भूमि सुधार संबंधी। ठीक, इसके तहत सरकार एक सुधार लाई, भूमि सुधार अधिनियम, लैंड रिफॉर्म एक्ट 1951। इसके तहत ये कहा गया कि भाई कोई भी व्यक्ति केवल 40 एकड़ भूमि तक रख सकता है। इसके अलावा अगर एक व्यक्ति के पास 40 एकड़ भूमि तक पाई जाती है तो वो सरकार के पास चली जाएगी। तो क्या सरकार उसमें खुद करेगी? नहीं, वो ऐसे भूमिहीन किसानों को आवंटित करेगी जो भूमि इनके पास नहीं थी। ठीक, तो अब एक आ गया, इसमें 3 विधियां हैं। अनुच्छेद 13 विधियां कहता है अन्य विधियों से मूल अधिकारों का संरक्षण। अभी मैं बताऊंगा इससे क्या संबंधित है, यहां हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा संविधान में मूल अधिकारों का आर्टिकल है वो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। ठीक, तो ये अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अन्य विधियों से मूल अधिकारों का संरक्षण। इसके सब क्लॉज 1 है संविधान पूर्व विधियां, प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। और 13(2) है कि पश्चात विधियां, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। और 13 क्लॉज 3 है संविधान की विधियां, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। ठीक, अब इसे आगे मिटा देते हैं, फिर समझते हैं आगे। देखिए, अब हम समझते हैं 13 को कि 13 क्या कहता है। देखिए, आर्टिकल अनुच्छेद है ये, अनुच्छेद 13 कहता है अन्य विधियों से मूल अधिकारों का संरक्षण। मतलब कि ये कहता है आर्टिकल में, हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने संविधान में ये आर्टिकल डाल रखे हैं 13, 13(1), 13(2) और 13(3) क्लोज। ठीक है, तो उसमें ये कहता है कि संविधान पूर्व विधियां, यदि संविधान के पूर्व कोई विधियां बनी हैं, ठीक, अगर वो मूल अधिकारों से, मतलब भाग 3 से, मूल अधिकार किसमें है? भाग 3 में। भाग 3 क्या है? मूल अधिकार। मतलब ये कहता है कि संविधान पूर्व विधियां, यदि संविधान के पहले की कोई विधि भाग 3 से यानी मूल अधिकारों से जिस स्तर तक टकराव करेगी उस स्तर तक वो जो विधियां होंगी वो शून्य हो जाएंगी। समझ में आया? बता देखिए, ये कहता आर्टिकल 13 क्लोज 1 कहता है कि संविधान पूर्व विधियां, यदि संविधान निर्माण से पहले कोई विधि है, बनी हुई है, कोई कानून बना हुआ है, अगर वो भाग 3 यानी मूल अधिकारों से टकराव करती है जिस स्तर तक, उस स्तर तक वो विधि, वो कानून खत्म हो जाएगी, नगण्य हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा, मतलब उसको नहीं माना जाएगा। यहां सर्वोपरि रखा जाएगा मूल अधिकारों को। ठीक, ये तो पूर्व की विधियां हो गई। अब दूसरा कहता है 13 क्लोज 2 संविधान पश्चात विधियां, यदि सरकार कोई, जब संविधान बन गया उसके बाद कोई भी कानून बनाती है, अगर वो किससे, भाग 3 से टकराव करती है, अगर उसका हनन करती है, तो वो कानून ऑटोमेटिक ही रद्द कर दिया जाएगा, रद्द समझा जाएगा। ठीक, तो ये कहता है, ये हो गए पहले कानून के, पहले के कानून की बात की। तो ये समझ में। अब आता आर्टिकल 13 क्लोज 3 क्या कहता है कि संविधान की विधियां, संविधान की विधियां। देखिए, जैसा कि हमें पता है कि 1951, ठीक है, ये वो समय जब भूमि सुधार आया, तो सरकार ये कहती है कि भाई जो
40 एकड़ तक ही भूमि रख सकते हैं। तो लोग कहते हैं कि भाई सरकार कौन होती है तय करने वाली। लोग ये कहने लगे कि भाई सरकार कौन होती है तय करने वाली कि हम कितना भूमि रखें और कितना भूमि किसी और को दें। ये हमारी भूमि हम जानते हैं। क्यों लोग क्यों ये कहते हैं? क्योंकि उन्होंने कहा कि भैया भूमि रखना, भूमि रखना, भूमि रखना, भूमि क्या है? भूमि एक संपत्ति है। भूमि एक संपत्ति है। तो संपत्ति रखना भाई साहब हमारा जो है क्या है? मूल अधिकार है। मूल अधिकार है, अधिकार है भूमि रखना। मतलब संपत्ति रखना, भूमि एक संपत्ति तो है और संपत्ति रखना हमारा मूल अधिकार है। तो सरकार हमारे मूल अधिकार को कैसे तय कर सकती है? मतलब सरकार यहां पे इसका दुरुपयोग नहीं हो रहा है कि भाई देखिए जब भूमि सुधार कानून कब लाए? 1951, तब संविधान बन चुका था। तो मतलब सीधा सीधा हमारे आर्टिकल, मूल अधिकारों का आर्टिकल 13 क्लोज 2 संविधान पश्चात विधियां, आपने संविधान के बनने के बाद जो आप कानून ला रहे हैं तो वो तो इसके तहत रद्द हो गया सीधा। तो आप कौन होते तय करने? तो इसी चीज को लेकर, इसको भूमि सुधार को लेकर, भूमि सुधार अधिनियम 1991 को लेकर लोग कोर्ट चले गए। तो कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि ये दलील दी लोगों ने, ये दलील कोर्ट ने माना, सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा कहा सरकार को कि भाई आप द्वारा बनाया गया भूमि सुधार अधिनियम को रद्द किया जाता है, रद्द किया जाता है। क्यों? सरकार ने पूछा भाई क्यों? तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये बताया कि भाई जब हमारे पास आर्टिकल 13 क्लोज 2 संविधान में पहले से है कि संविधान पश्चात विधियां, अगर कोई भी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन विधियां बनाई जाती हैं, अगर वो भाग 3 से टकराव होता है और भाग 3 कहता है संविधान का जो मूल अधिकार है तो संपत्ति रखना मौलिक अधिकार है लोगों का, तो आप एक कैसे तय कर सकते हैं कि 40 एकड़ ही रखते हैं, भाई जितनी है वो उतना रखे। तो ऐसे में इसका उन लोगों के मूल अधिकार को हनन हो रहा है, तो ऐसे में रद्द किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के बनाए हुए कानून को रद्द कर दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार द्वारा किए गए प्रथम संविधान संशोधन 1951, जो भूमि सुधार अधिनियम 1951 के तहत थी, उसको जब सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया तो सरकार ने कहा कि हम जो है मूल संविधान में ही परिवर्तन कर देंगे। तो ऐसे में सरकार यानी संसद ने जो है आर्टिकल 31A 31 क्लोज A और आर्टिकल 31 क्लोज B ये संविधान में जोड़ा। तो इसके तहत ये कहा गया सरकार द्वारा कि यदि संसद कोई कानून बनाती है जिसका संबंध लोक कल्याण या भूमि सुधार से है, तो ऐसे में उस कानून को यह कह के रद्द नहीं किया जा सकता कि वो मौलिक अधिकारों का सिर्फ हनन कर रही है। समझ रहे आप बात को? सरकार ने, संसद ने ये कानून पास किया कि 31 क्लोज A में ये कहा कि यदि कोई बिल, कोई कानून बनता है, कोई कानून हम पास करते हैं जिसके तहत लोक कल्याण या भूमि सुधार संबंधी कोई व्यवस्था की जाती है, कोई कानून आता है, तो न्यायालय ये कह के मात्र नहीं टाल सकती है या उसको रद्द नहीं कर सकती कि वो सिर्फ मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है। ठीक, तो ये आया अनुच्छेद 31B में कहा सरकार ने कि यदि सरकार कोई कानून बनाती है और उसको 9वीं अनुसूची में डाल देती है तो उसका किसी भी न्यायालय द्वारा कोई भी जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। समझ रहे मेरी बात को? मतलब सीधा सीधा सरकार ने कहा, पहले मैं कह दिया कि भाई अगर हम कोई कानून बनाते हैं, संसद कोई कानून बनाती है जिसमें लोक कल्याण या भूमि सुधार संबंधी व्याख्या की जाती है, तो न्यायालय ये कहते हुए रद्द नहीं कर सकती कि वो जो है मौलिक अधिकारों को हनन करती है।
ठीक। तो और बी में यही कहा, बी में कहा कि यदि संसद द्वारा बनाया कोई कानून भूमि सुधार संबंधी, अगर कोई भी कानून 9वीं अनुसूची में उसने डाल दिया तो किसी भी न्यायालय द्वारा उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है। ठीक। जब प्रथम संविधान संशोधन इसके कान में किया गया तो उसको पहला चैलेंज मिला। पहला चैलेंज किसके द्वारा मिला? शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार 1951। इसमें ये जांचने और परखने के लिए भेजा गया कि क्या सरकार संसद द्वारा हमारे संविधान में परिवर्तन कर सकती है या नहीं। तो इसमें जब ये कहा गया तो क्योंकि इसलिए जरूर था जानना, क्योंकि जब हमारा संविधान बना तो उसके बाद पहले ही संशोधन में जो है हमारे मौलिक अधिकारों को सीमित करने के लिए संशोधन कर दिया गया। भाई संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार था, तो उसको सीमित करके कानूनी अधिकार में परिवर्तन कर दिया गया। तो ऐसे में जब चैलेंज मिला, पहला चैलेंज, तो सुप्रीम कोर्ट में गया मामला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाँ सरकार जो है संसद द्वारा आर्टिकल 368 के तहत हमारे संविधान में परिवर्तन या संशोधन कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे में इस भूमि सुधार कानून को सही बताया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो संविधान संशोधन किया गया है वो आर्टिकल 368 के तहत किया गया है, जो दूसरा 31A और 31B। तो कहा गया कि सरकार द्वारा जो किया गया संसद द्वारा वो आर्टिकल 368 के तहत किया गया, ना कि आर्टिकल 13 क्लोज 2 के द्वारा। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार ने जो परिवर्तन किया है वो आर्टिकल 368 के द्वारा किया गया, ना कि आर्टिकल 13 क्लोज 2 के द्वारा। तो ऐसे में ये कानून जो है वैध है। ठीक। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक दलील और दी, क्योंकि 13 क्लोज 2 या 13 क्लोज या 13 क्लोज 1 या 13 क्लोज 3 में ये कहीं भी आर्टिकल 368 का जिक्र नहीं किया गया है। तो इसलिए ये मामला बिल्कुल सही है, कानून का सही है ये सरकार का। ठीक। तो ऐसे दूसरा मामला जो आता है, एक दूसरा मामला आता है। दूसरा मामला क्या था? सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1964। तो ऐसी मामला आता है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1964। तो 17वें संविधान संशोधन द्वारा राजस्थान में भी ऐसे ही भूमि सुधार कानून लागू किए गए। तो ऐसे में सज्जन सिंह ने जो है मामला उठाया और वो न्यायालय में गए। तो न्यायालय में उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने तर्क दिया आर्टिकल 13 के तहत कि आर्टिकल 13 के तहत जो है उसके द्वारा ये जो कानून बनाए जा रहे हैं, लागू किए जा रहे हैं भूमि सुधार, वो गलत है। मतलब आर्टिकल 13 का सीधा उल्लंघन है, जब कानून में पहले ही कहा जा चुका है कि आर्टिकल 13 की तरह 3 क्लोज जोड़ दिए गए हैं कि संविधान के पूर्व, संविधान पश्चात और संविधान की विधियां, इनके द्वारा कोई भी कानून बनाया अगर जाता है, अगर भाग 3 का उल्लंघन करता है तो भाई संपत्ति का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार का हनन सीधा करने ये लोग। तो ऐसे में इसको रद्द कर दिया जाए, इस कानून को। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में भी वही दलील दी। कौन सा? शंकरी प्रसाद वाला दलील लेके यही कहा कि नहीं, जो शंकरी प्रसाद ने दलील दिया वो सही है, आप गलत आए हैं।
संविधान जो है सुप्रीम कोर्ट ने फिर माना वही चीज कि नहीं, ये जो है आर्टिकल 368 के तहत सरकार संसद द्वारा परिवर्तन संविधान में कर सकती है, कोई गलत नहीं है, उसने सही किया है। तो देखिए अभी भी जो संपत्ति का अधिकार है वो कानूनी अधिकार नहीं बना, ध्यान रखिए। सिर्फ उस संपत्ति के अधिकार में जो है मतलब उसके शक्तियों में जो है परिवर्तन करने लगे, कमजोर करने लगे, समझ में आई बात। तो ये जो बताऊंगा जो है संपत्ति के अधिकार 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार में वो कानूनी अधिकार बना था, ठीक है। आपको पता है ना 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो ऐसे में एक तीसरे भी आते हैं, ऐसे में आते हैं गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। तो ऐसे में इन्होंने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, इन्होंने भी शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह वाला ही मुद्दा उठाया। इन्होंने कहा कि भाई जब आर्टिकल 13 पहले ही दिया जा चुका है तो ऐसे में सरकार जो है हमारे मौलिक अधिकार में हनन कैसे कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो 11 जज थे, तो 11 जज में 6-5 का बहुमत फैसला आया। तो इसमें यह कहा गया जो दोनों मुद्दों में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को जायज ठहराया था, शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1964 में, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो है उन दोनों कानूनों को जो है रद्द कर दिया। कहा नहीं, ये कहा कि सरकार ये कहती है कि आर्टिकल 368 द्वारा संविधान संसद करती है तो वो आर्टिकल 13 में क्लोज नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में माना कि जो आर्टिकल 368 है वह भी आर्टिकल 13 का ही भाग है। मतलब आर्टिकल जो है ये पहले ही दिया जा चुका है 13 कि भाई संविधान जो है पूर्व विधियां, संविधान पश्चात संविधान की विधियां, अगर इनमें कोई भी वो होती है संविधान संशोधन होता है तो उस भाग तक शून्य हो जाएगा जिस भाग तक मौलिक अधिकार हनन करेगी। तो आप ये कैसे कह सकते कि आर्टिकल 368 13 का भाग नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें चौंकाने वाला फैसला सुनाया। चौंकाने वाले फैसले में दोनों कानूनों को रद्द कर दिया। तो ऐसे में इंदिरा गांधी 1971 में उन्होंने कहा हम संविधान में संशोधन कर देंगे, तो संविधान में उन्होंने संशोधन किया। तो ऐसे में इंदिरा गांधी ने 1971 में 24वां संविधान संशोधन लाई, 24वां संविधान संशोधन। तो इसके तहत उन्होंने जो है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो मामला 1967 था, सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनाया था फैसला, उसको पलट दिया और पलट के ये कहा उसमें संविधान में इन्होंने आर्टिकल 13 क्लोज 4 और आर्टिकल 368 क्लोज 3 जोड़ा। इंदिरा गांधी ने आर्टिकल 13 क्लोज 4 और आर्टिकल 13 क्लोज 3 जोड़ा। इसके तहत कहा गया कि कोई संविधान कोई भी संशोधन करती है 368 के तहत तो वह 13 क्लोज में नहीं आएगा, 13 में नहीं आएगा। ये लिखवा दिया उन्होंने संविधान में कि अगर संविधान द्वारा आर्टिकल 368 के तहत कोई संविधान संशोधन किया जाता है तो वह आर्टिकल 13 के प्रावधान के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। और इसमें यह कहा गया कि संसद द्वारा किसी भी बात के होते हुए अगर कोई परिवर्तन 300 आर्टिकल द्वारा करती है तो वो मान्य होगा, समझे। तो इसमें यही कहा गया कि सरकार आर्टिकल 368 के तहत संविधान में किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकती है, ठीक। तो ऐसे में फिर 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 लाया गया इंदिरा गांधी द्वारा, जिसमें यह कहा गया, एक आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 31C।
इसके द्वारा ये कहा गया कि अगर सरकार संसद द्वारा कोई भी कानून भूमि सुधार संबंधी लाती है तो उसको ये कहते हुए खारिज नहीं किया जाएगा कि ये संविधान, ये भूमि सुधार संबंधी जो कानून है वो मूल अधिकारों का हनन करती है। ठीक, तो इंदिरा गांधी ने ये कहा इसके तहत, इसमें कानून में लिखवाया, सरकार संसद द्वारा अगर कोई भी कानून भूमि सुधार संबंधी बनाया जाता है तो कोई भी न्यायालय ये कहते हुए उसको खारिज नहीं कर सकता है कि ये भूमि सुधार कानून मात्र मौलिक अधिकारों को हनन कर रहा है। तो ऐसे में एससी के 1967 वाला गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 का कानून बिल्कुल शून्य हो गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि भाई ये आर्टिकल 368 भी आर्टिकल 13 का ही भाग है, उसको शून्य कर दिया गया इस संविधान संशोधन के तहत। देखिए 1972 में केरल में एक घटना घटती है। वो घटना क्या थी कि 1972 में केरल में भी ऐसे भूमि सुधार कानून लागू किए गए। तो ऐसे में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, तो ऐसे में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में जब सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने में 24वां और 25वां संविधान संशोधन जो था, संविधान संशोधन, उसको मर्ज कर दिया गया और यह कहा गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि भाई 24वां और 25वां संविधान संशोधन सही है, सरकार ने सही किया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये भी कह दिया इसके साथ साथ केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में 1973 में ये कहा कि सरकार जो है संसद द्वारा संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन कतई नहीं कर सकती। तो ऐसे में इंदिरा गांधी की सरकार बौखला गई, इंदिरा गांधी बौखलाई। तो ऐसे में कहा मूल ढांचा संविधान का क्या होता है ये हमें कौन बताएगा, क्या है मूल ढांचा, हम किसे माने मूल ढांचा संविधान का। तो ऐसे में इंदिरा गांधी ने महामहिम राष्ट्रपति जिससे पूछा कि भाई संविधान का मूल ढांचा क्या होता है, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट से सजेशन नहीं ले सकता है डायरेक्ट, और ना ही अपनी बात उनको बोल सकता है कि आप ये मानिए, ना ही वो सजेशन दे सकता है इनको प्रधानमंत्री को। तो अब बीच की कड़ी महामहिम राष्ट्रपति हैं, तो उन्होंने राष्ट्रपति से सवाल किया कि भाई आप बताइए कि संविधान का मूल ढांचा क्या होता है, हमें बताइए। तो राष्ट्रपति महोदय द्वारा कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को बुलाया गया, ठीक, कि भाई उनसे बोला गया कि आप जाइए और सुप्रीम कोर्ट में और वहां से पूछ के आए कि भाई संविधान का मूल ढांचा किसे कहते हैं। तो ऐसे में सीजीआई गए, तो उन्होंने भाई सुप्रीम कोर्ट में पूछा कि भाई आप बताइए मूल ढांचा क्या होता है संविधान का। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा मूल ढांचा सिर्फ हमें ही पता है। तो उनको भेज दिया वापस, लौट आप जाइए, संविधान का मूल ढांचा हम तय करेंगे कि संविधान का मूल ढांचा क्या होता है, वो सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। चले गए। तो ऐसे में क्या होता ना कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, तो ऐसे में जो है इंदिरा गांधी बौखला गई, तो वो एक परिवर्तन नहीं, वो एक संविधान संशोधन नहीं है। तो ऐसे में इंदिरा गांधी सरकार ने 42वां संविधान संशोधन 1976 में आर्टिकल, देखिए उसके बाद क्या किया, 42वां संविधान संशोधन 1976 में आर्टिकल 368(4) और आर्टिकल 368(5) को जोड़ा। तो इसमें
इसमें कहा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये दो आर्टिकल जब संविधान में जुड़े गए, आर्टिकल 368(4), आर्टिकल 368(5), तो इसमें कहा गया कि संसद जो है पूरे के पूरे संविधान में, पूरे के पूरे संविधान में ही संशोधन कर सकती है। आर्टिकल 368(4) में कहा गया कि संसद पूरे के पूरे संविधान में परिवर्तन कर सकती है। क्या मूल ढांचा, आप मूल ढांचा अपने पास रखिए। सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आप मूल ढांचा अपने पास रखिए, हमें मूल ढांचे से नहीं मतलब है। हम तो ये अधिकार देते हैं कि संसद पूरे के पूरे ही संविधान में जो है परिवर्तन कर सकती है। ठीक, उसके बाद आर्टिकल 368(5) जोड़ा, इसमें ये एक शक्ति और दी कि संसद द्वारा अगर इसके तहत संविधान संशोधन किया जाए तो इसका जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता किसी भी न्यायालय द्वारा। तो ऐसे में एक याचिकाकर्ता और आते हैं मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्टिकल 368(4) और आर्टिकल 368(5) 42वें संविधान संशोधन जोड़ा गया, उसको इसने रद्द कर दिया, खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि जब हमने पहले ही क्लियर कर दिया है कि आप संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, तो आप ये जोड़ के क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि आप मूल ढांचे में परिवर्तन कर सकते हैं? आप कुछ भी जोड़ लीजिए, जब मूल ढांचे में अधिकार दिया गया कि आप इसको मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते, तो आप ये क्या जोड़ रहे हैं, क्या खेला कर रहे हैं? तो ये खारिज कर दिया इसने, सुप्रीम कोर्ट ने, मिनर्वा मिल्स के तहत। ठीक, तो ऐसे में एक और आते हैं वामन राव बनाम भारत संघ 1981। तो इसमें यह कहा जाता है, इसमें ये दलील रखते हैं कि सब तो क्लियर हो गए, सारे आर्टिकल क्लियर हो गए, लेकिन आर्टिकल 31(b) का क्या? आर्टिकल 31(b) का क्या? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायालय अनुसूची 9 के विषय का न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, लेकिन जो सरकार ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 से पहले 9वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया है, तो उसका सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू नहीं करेगी। यदि उसके बाद अगर कुछ जोड़ा जाता है तो उसका जुडिशियल रिव्यू करेगी सर। तो समझ में आई बात? तो मतलब 9वीं अनुसूची जोड़ने के लिए इतने बड़े पापड़ चेंज करने पड़े। देखिए, अभी भी पूर्ण रूप से जो है इसमें सरकार कोई भी हो हमेशा जो है सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों में हनन करना चाहती है, क्योंकि जितने मौलिक अधिकार कम होंगे सरकार के अधिकार उतने ही बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम 10वीं अनुसूची पढ़ाएंगे, ठीक है।